आपका YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। अब आते हैं कि कार्य क्या होता है। कार्य, इसके लिए दो चीज आवश्यकता होती है कि वस्तु पर कितना बल लग रहा है और बल कितना विस्थापन एक स्थान से दूसरी स्थान पर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि कार्य व भौतिक क्रिया है, भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में हम विस्थापित कर सकते हैं। इसमें दो चीज आवश्यक होता है, जिसमें पहला चीज होता है बल, सेकंड जो आता है आपका वो है बल की दिशा में विस्थापन। तो इस प्रकार कर सकते हैं कार्य जो है हमारा वो, उसके लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ती है और बल की दिशा में हमारा कितना विस्थापन हुआ इसकी आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि यदि कार्य को कह सकते हैं बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो हमें यहाँ दो चीज की आवश्यकता होती है बल के लिए, बल और बल की दिशा में विस्थापन। तो प्रकार कर सकते हैं कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी वर्क। कार्य को कहते हैं W, बल को कहते हैं फोर्स F। बल की दिशा में विस्थापन जो होता है कहीं कहीं D से कहीं कहीं S से करते हैं। मान लीजिए विस्थापन S है तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन का जो गुणनफल होता है वो कार्य कहलाता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए ये हमारा एक गुटका है, ये गुटका हमारा अपने प्रारंभिक अवस्था में है। अब इस बल को यदि हम बल लगाएं फोर्स F, किसी बल से अगर पुश करते हैं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट के विस्थापन होगा। मान लीजिए ये हमारा यहां पे आया, ये विस्थापन हुआ S दूरी पर, ये इसकी अंतिम अवस्था है। तो यहां से यहां तक बल लगाने से इसमें पहली चीज तो मोशन हुआ, गति हुआ। तो जो हम फोर्स में अप्लाई किए थे, फोर्स अप्लाई करने के बाद जो उसमें डिस्प्लेसमेंट है, जो दूरी हुआ वो हमारी यस है। तो यहां से खसकने के बाद यहां पे जो आया तो यहां हम विस्थापित किए। अगर हम ये फोर्स लगाकर यहां से यहां तक विस्थापित न किए होते तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ दो चीज किया, फोर्स लगाया और बल की दिशा में ही विस्थापन।
जिसको हम यस कह सकते हैं। तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, ये इसकी अंतिम स्थिति है। ये हमारा किसी मेज वगैरह पे ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई टेबल है, टेबल में कोई गुटका रखा है मान लीजिए, उस गुटके को हम यदि फोर्स लगाकर, चाहे गुटका हो या डस्टर हो या कोई चीज हो, तो हम इसके फोर्स लगा के, या कोई डस्टर हो, उस डस्टर को अगर फोर्स लगाएंगे तो थोड़ी देर बाद डस्टर हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, ये इसकी अंतिम। तो जितनी दूरी हो यहां से यहां तक, मान लीजिए ये गुटका ये है, और कुछ देर ये यहां तक यस दूरी के बाद ये यहाँ पे आ जाता है इसके अंतिम अवस्था पे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट यस है, इसका दूरी इसे कहते हैं, या विस्थापन जिसे कहते हैं, ये जितनी दूरी है विस्थापन जो है इसका, यही कहलाता है। इन दोनों का गुणनफल बल और यश, ये कहलाता है कार्य। अब कार्य कहाँ कहाँ नहीं होता है, कुछ लोग कह, जैसे हम कह दें कि मान लीजिए कि कोई एक पर्वत या पहाड़ पे है, या कोई चीज गुटका है, पत्थर रखा हुआ है। मान लीजिए एक पत्थर रखा हुआ है बड़ा सा, तो इस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हम बल लगाते हैं, बल लगाने के बाद इसमें कोई विस्थापन नहीं होता। कोई विस्थापन अगर नहीं होता तो यहां हमारा कार्य नहीं होगा, यहां पे हमारा कार्य नहीं होगा, क्योंकि यहां पे फोर्स हमने लगाया और डिस्प्लेसमेंट यानी यस जो है वो नगण्य है, तो हमारा कार्य नहीं हुआ। इसी तरह दूसरा है, कभी कभी हम यदि सड़क पर या कहीं पर मनुष्य क्या है, बैग या सूटकेस लिया रहता है, और बैग या सूटकेस लेके वो खड़ा रहता है, तो खड़े रहने पे विस्थापन तो होना नहीं है, और खड़े खड़े थक जाता है, तो वहां उस स्थिति में कोई कार्य नहीं होगा। तीसरी स्थिति आती है, मान लीजिए हमारा कोई दीवार है, ये हमारा दीवार है, इस दीवार पर इसी तरह फोर्स लगाएं या अगर बल लगाते हैं तो दीवार में कोई विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं इसमें कोई कार्य नहीं हुआ, यहां पे कार्य नहीं हुआ। लेकिन इसी जगह यदि हम कोई बॉल ले लें, बॉल, और इसे हम फोर्स लगाएं, ये बॉल यहां से अंत में यहां पे आ जाए, तो ये यहां से ए से बी तक पहुंचा, ये हमारा विस्थापन हुआ, यानी यहां पे हम कार्य किए, और यही हमारा जो है ये एफ हो गया, ये विस्थापन हो गया। इन दोनों का गुणनफल को ही हम कार्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ। अब आता है कि कुछ कंडीशन होती है कार्य की, तो कौन कौन सी कंडीशन होती है, आइए। अब आता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक हम जानते हैं, वर्ग कार्य W बराबर F गुणे S।
तो बल जो लगता है, बल का मात्रक क्या होता है? आप जानते हैं बल का मात्रक हमारा न्यूटन होता है, और विस्थापन मीटर, विस्थापन में मात्रक मीटर। तो एक मात्रा इसका ये हो गया, न्यूटन या मीटर कह सकते हैं। अब इस न्यूटन मीटर को हम जूल भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कार का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। अब आता है कि हम इसको अन्य पद्धतियों में क्या क्या कहते हैं। तो हम इसको अन्य पद्धतियों में, चाहे सीजीएस हो या एमकेएस पद्धति होती है, एमकेएस या सीआई पद्धति में इसका मात्रक हम जूल कहते हैं। तो जो एसआई मात्रक होता है, एसआई पद्धति जो होती है, एमकेएस तथा एसआई पद्धति में इसका मात्रक जो होता है वो हमारा जूल होता है। तथा सीजीएस पद्धति में हमारा जो होता है, ये इसे कहीं कहते हैं सीजीएस पद्धति में आर्ग भी कर सकते हैं। और एमकेएस पद्धति में जो उसका मात्रक आता है, या एसआई में जूल, या सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक है वो कहलाता है आर्ग। तो अक्सर एक नंबर पूछते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है, एमकेएस पद्धति में क्या होगा, सीजीएस पद्धति में क्या होगा। तो आप इसको बता सकते हैं। लोग पूछते हैं कि भाई जूल तथा आर्ग में क्या संबंध है। तो जूल तथा आर्ग में हम बताते हैं क्या संबंध है। हमने अभी चर्चा किया है कि कार जो होता है, कार को कह सकते हैं, कार बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो कार का मात्रक हमारा जूल होता है और बल का मात्रक हमारा न्यूटन होता है, इसका मात्रक हमारा मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं जूल को न्यूटन मीटर। न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम गुणे मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर, ये बराबर 1 न्यूटन के होता है। अब आता है मीटर। मीटर वही रहता है, अब सबको सेंटीमीटर में बदल देते हैं और ग्राम में, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम पैमाना है। आप लोग पढ़े होंगे 6 में। और 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर में 22 सेंटीमीटर। तो अब ये मिला दें तो ये ग्राम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का सेमी का स्क्वायर बटे सेकंड का स्क्वायर। तो ये हो गया, ये बराबर हो गया 10 की पावर 7 आर्ग। यानी हम कह सकते हैं 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 आर्ग। ये जूल और आर्ग में संबंध है। अब आता है कि जो हम वर्क करते हैं तो किसी दिशा में कितने एंगल से करते हैं, चाहे वो 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 180 हो, तो उस कंडीशन में क्या क्या फॉलो होता है, उसके उस समय कार्य की क्या स्थिति होती है, आइए हम बताते हैं। अब आते हैं, यहाँ चर्चा करते हैं। मान लीजिए किसी सतह पे एक बॉल रखी है, हम यहाँ पे इसको पुश करते हैं इस बॉल को, ये ऊपर की ओर जाके यहाँ गिरती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी यहाँ पे जो एंगल हमारे थीटा बनाता है, यहाँ पे हमारा बल एफ लगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमारा है, ये डिस्प्लेसमेंट यस कर लें, इसको मान लें यस है। तो अब इस कंडीशन में क्या आता है, हम जानते हैं कि इसमें ये चीज हमारा 90 डिग्री का बनाएगा। तो इसमें हम एक सूत्र पढ़े हैं
ट्रिग्नोमेट्री में लाल बटे कक्का पढ़े थे। ये आपका साइन होता है, ये कास होता है, ये आपका टैन होता है। तो यहाँ पे जो देखेंगे कॉस थीटा जो होगा वो आधार बटे कर्ण। तो यहां हम देखेंगे ये हमारा कर्ण है, ये आपका लंब है, ये इसका आधार मानते हैं। तो हम कह सकते हैं एम पी बटे एम एन, यानी कॉस थीटा बराबर एम पी बटे एम एन। हम देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा एम पी है, अगर हम बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एम पी इक्वल टू आ जाएगा एम एन कॉस थीटा। और यहां हम जान रहे हैं कि हमारा एम एन जो है इसकी जगह यस है, यानी यस गुणे कॉस थीटा। तो हम देखते हैं यहाँ पे एम पी बराबर एम एन, हम जानते हैं कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर एफ गुणे एस होता है, ये हमारा फार्मूला है। तो ये हमारा वर्क हो जाएगा एफ गुणे विस्थापन हमारा है एम एन की जगह यस हो जाएगा, यस कॉस थीटा। तो हम कर सकते हैं डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब यहां पे कंडीशन ये आती है, यदि थीटा बराबर हम ले लें 90, तब क्या होगा उस कंडीशन पे। हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा का मान 90, तो 90 का मान होता है 0, कॉस 90 का मान 0 होता है। किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पर या गुणा करने पर 0 होता है, तो डब्ल्यू बराबर 0 यानी काल शून्य हो जाएगा, लंबवत रहने पे काल शून्य होता है। और यदि दूसरा कंडीशन कहता है विस्थापन 0 कर दें, तब क्या होगा। हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, यदि विस्थापन ही ना हो, यहाँ 0 कर दें थीटा पे, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो ये हमारे कंडीशन थे। यदि हम किसी एंगल से कोई फोर्स लगाते हैं और कुछ डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो हमारा एक कंडीशन आता है। आइए हम कार्य के बारे में जानें कितने प्रकार का होता है। ये मैक्सिमम इसमें पहला आता है धनात्मक कार्य। जब बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो या समान दिशा में हो, तो ये हमारा कहलाता है धनात्मक कार्य। यानी ये जो इसका एंगल होता है वो थीटा 0 से और इसके बीच हो, यानी 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, क्योंकि इस दशा में हमारा धनात्मक कार्य होता है। जैसे रेल है, रेल का इंजन या रेलगाड़ी का चलना, तो इंजन भी उसी दिशा में जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी में होता है, दोनों की जो दिशा होती है वो एक होती है। तो रेलगाड़ी का इंजन जो है, या हम कह सकते हैं रेल की पटरी पर इंजन द्वारा रेलगाड़ी को जो गति प्रदान होता है, ये भी हमारा ये धनात्मक कार्य होता है। ये अपोजिट में होता है, उसी दिशा में होता है। दूसरा है धनात्मक कार्य। यहां देख रहे हैं बल, कह सकते हैं बल और विस्थापन दोनों की दिशा विपरीत होगी, यानी बल इधर रहेगा, विस्थापन इधर रहेगा। जैसे एक सरल लोलक है, सरल लोलक में हम क्या कहते हैं, इधर उधर जो गति करता है, तो दोलन करते समय विराम अवस्था में लाने के लिए हमें प्रतिरोध बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वायु में, वो ऋणात्मक होता है।
यानी यहां से वायु द्वारा जो यहाँ पे लाने पे जो इसका हमारा वायु द्वारा किया गया प्रतिरोधी बल जो है ये कहलाता है ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। अगर बल और विस्थापन एक ही दिशा में है तो धनात्मक, विपरीत होने पर ऋणात्मक, और यदि विस्थापन 0 हो तो कोई कार्य नहीं होगा। यहाँ जब विस्थापन नहीं होगा तो यहाँ कार्य शून्य होगा। अब हम अगले वीडियो में आपको कार्य तथा ऊर्जा के बारे में बताएंगे और इसके कार्य पे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे।